केसी त्यागी, योर रिएक्शन टू राजीव प्रताप रूडी? देखिए, जो रूडी जी कह रहे हैं स्किल डेवलपमेंट का, उस पर अपना कोई ऐतराज नहीं है। और मैंने रूडी जी उसको कोई बहुत नकारात्मक तरीके से नहीं लिया है। देश की सेवा करने के लिए सभी आए हैं, राजीव शुक्ला भी, आप भी, हम भी। देश को बर्बाद करने के लिए हम में से कोई नहीं आया, इसलिए जो बार बार आप रिपीट कर रहे हैं। लेकिन मेरा कहना है, जो आपका एग्रेसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन था, देश भर में, दुनिया भर में जो निवेश के लिए आप घूम रहे थे, उसके बावजूद भी एक तो वर्ल्ड इकोनॉमी ने भी आपको कंपेल किया, चूंकि विश्व मंदी भी है। मैं ऐसा नहीं हूं कि खाली नकारात्मक तरीके से कहूं। और 2 बार का सूखा भी इकोनॉमी को मार गया। ऐसा सूखा कई साल में नहीं पड़ा है, कई गुना फसल बर्बाद हुई है। इन जो बजट के एलोकेशन हैं, इस पर निगरानी रख करके, जैसे गांव में पानी वाला सिस्टम है, तो उसमें जो आपने एलोकेशन किया है, टेल तक पानी कैसे जाएगी, ये कोई छोटी बात नहीं है। उसमें कुएं सारे देश के बंद हो गए, सारे देश के पोखर बंद हैं। आप बुंदेलखंड में जाइए, आप तो हमारे साथ सारे देश में घूमते रहे हैं। और आप बुंदेलखंड से 70 लाख लोगों का पलायन है। ठीक है त्यागी, दिल्ली में, कलकत्ता में, मुंबई में, अहमदाबाद में और चेन्नई में। मिस्टर रूडी, तो वहां पर भी रोजगार इतने मुंह बनाए नहीं बैठे। देखिए, जो एग्रेसिव था वो भी जाकर के एक स्टेज पे रुक गया। ओके त्यागी, मिस्टर त्यागी, मिस्टर राजीव प्रताप रूडी वांट्स टू रिएक्ट। लेट हिम मेक हिज पॉइंट। ओके मिस्टर रूडी। सर त्यागी साहब, आप बिल्कुल, हम सबका उद्देश्य यही है। फर्क इतना ही है कि अभी देश की जनता ने हमें इस सेवा का मौका दिया। अगर हम बेहतर करेंगे तो हम आगे लंबे समय तक रहेंगे, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री के प्रति लोगों की आस्था है और हम अपने फॉर्मूले से इस देश में विश्वास जगा रहे हैं, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र में हो, मध्य वर्गीय श्रेणी का हो या कॉर्पोरेट्स में हो। हम हर क्षेत्र में जाके देश के विकास के, इस उन्नति में उनका सहयोग लेंगे। और मुझे लगता है कि इस दिशा में इस बार का जो पहल है, हम कामयाब हुए हैं और आगे भी संसाधनों का मार इस देश पर है। आर्थिक मंदी पूरी दुनिया में है, हमारे देश में भी साधन का अभाव है। एनपीएस कॉर्पोरेट जगत के कारण ऐसा प्रतीत हो रहा है कि बहुत पैसे जो पिछली 50 वर्षों की सरकार में इस देश में निवेश हुआ और बैंकों में, उसके कारण एक गहरा संकट उत्पन्न हुआ है। इन सब का रास्ता निकालने के लिए हम आतुर हैं। और जैसे ही और साधन, जब तक वेल्थ नहीं क्रिएट होगा, इकोनॉमी ग्रो नहीं करेगा, तब तक निवेश नहीं आएगा, तब तक निवेश यदि नहीं होगा, तब तक रोजगार सृजन नहीं होगा। और जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री ने दुनिया भर में भारत का इमेज बनाया है, आज हमारा जो इन्वेस्टमेंट माहौल है वो पिछले कई दशकों में सबसे बेहतर है। हमारे पास जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, हमारे पास जो वर्कफोर्स है, दुनिया का सबसे सस्ता और सबसे बेहतर वर्कफोर्स है। कहीं ना कहीं हमारे इस गति को देख के थोड़ी बेचैनी प्रतिपक्ष को हो रहा है। लेकिन आप कह रहे हैं प्रतिपक्ष को बेचैनी हो रही है। चलिए मैं एक न्यूट्रल व्यू ले लेता हूं। थोड़ी सहमति जताइए। जी मैं एक न्यूट्रल, देवेंद्र, मैं केसी त्यागी कम टू यू। राजीव शुक्ला भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन देवेंद्र शर्मा, आर यू हैप्पी मैन टुनाइट? 10 साल के बाद या फिर 12 साल के बाद एग्रीकल्चर पर, रूरल इंडिया पे फोकस आया है किसी बजट का। व्हाट इज योर टेक देवेंद्र शर्मा? अमीश जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि इतने सालों बाद फोकस एग्रीकल्चर पे आया है। मैं आपके समक्ष एक पिक्चर पेश करना चाहता हूं बेस्ड ऑन फैक्ट्स। अभी इकोनॉमिक सर्वे ने कहा कि 17 राज्य ऐसे हैं जहां पर किसान जो इनकम खेती से ले आती है उसकी, चाहे घर में खाता हो या बाहर बेचता हो, वो 20,000 रुपए साल की है। और अगर मैं एनएसएसओ का डाटा देखता हूं तो वो ये कहता है कि राष्ट्र के लेवल पे, नेशनल लेवल पर किसान की औसतन इनकम 3,078 रुपए है खेती से। अब मुझे ये बता दीजिए कि कल जब वो बजट का भाषण पढ़ेगा या बजट की खबर पढ़ेगा तो वो किसान क्या सोचेगा कि 3,000 रुपए से 6,000 रुपए उसकी इनकम 5 साल बाद होगी, या कल 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने कैसे वो करेगा गुजारा? कहें इसमें कोई सोच हम लगा रहे हैं, इसमें सोच रहे हैं? यानी आपने बड़ा वाजिब सवाल उठाया। राम उपेंद्र दास मेरे साथ इकोनॉमिस्ट है, ही वांट्स टू आंसर इट, देन आई विल गो टू राजीव शुक्ला। ओके, राम उपेंद्र दास, क्विक रिप्लाई टू देवेंद्र शर्मा। डू यू थिंक मोदी सरकार जो किसानों के लिए कर सकती थी वो करने की कोशिश हुई है, या फिर जैसे विपक्ष कह रहा है बातें बड़ी और दर्शन छोटे? व्हाट इज योर व्यू पॉइंट? और देवेंद्र शर्मा ने बात बोली। नहीं, देखिए, प्रयास तो हुआ ही है। और जिस तरह से टेक्नोलॉजी की सहायता लेकर के रूरल सेक्टर को और अर्बन मिशन के साथ जोड़ते हुए जो एक प्रयास हो रहा है कि किस तरह से उनको मार्केट से कनेक्ट किया जाए ताकि
और स्पेशली प्रोसेस्ड फूड पे जो एक इम्फेसिस है, वो एक बहुत ही पॉजिटिव आयाम है इस पूरे बजट का। इसमें तो कोई दो राय है नहीं। तो इसलिए वो रोड मैप क्या होगा, कैसे जो है फार्मर्स की इनकम डबल होगी, ये बहुत यू क्लियर। गिव थम्स अप फॉर द बजट और थम्स डाउन? नहीं, अब एकदम से आप ऐसे मत कहिए, लेकिन बहुत सारे पहलू ऐसे जरूर हैं जिनको हमें अप्रिशिएट करना पड़ेगा, लेकिन हमें यह भी बात करनी चाहिए कि वो पहलू कौन से हैं जो नहीं भी हैं। ओके, राजीव शुक्ला मेरे साथ है, फॉर्मर मिनिस्टर पार्लियामेंट्री अफेयर्स। राजीव शुक्ला, माय स्ट्रेट क्वेश्चन टू यू टुनाइट एंड इट इज अ बिग वन सर। क्या आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने विपक्ष को इस बार का बजट पेश कर कोई बड़ा मौका नहीं दिया? हालांकि कुछ सवाल, टीका टिप्पणी हो रही है कि इधर इतना पैसा दे सकते थे, इधर टैक्स स्लैब में थोड़ी बढ़ोतरी कर सकते थे, लेकिन इसके अलावा गरीब और किसान को और साथ ही साथ रूरल इंडिया को एक बड़ा तोहफा देने की कोशिश हुई है। व्हाट इज योर व्यू पॉइंट मिस्टर शुक्ला? मुझे ऐसा लगता है कि बजट में कोई ना तो नया कॉन्सेप्ट है जी, और ना कोई ऐसी चीज है कि जिसका जिक्र के एक सामान्य बजट की तरह ही बजट है। और जितनी भी योजनाएं हैं, कांग्रेस सरकार की जितनी योजनाएं थी उनको मान लिया गया और उन्हीं को बढ़ाया जा रहा, कंटिन्यू किया जा रहा। चाहे मनरेगा हो, मनरेगा को लेकर मनरेगा की उन्होंने इतनी आलोचना की थी, मनरेगा को भी मान लिया। जहां ग्रामीण विद्युतीकरण और राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना है उसको बढ़ाने का है, आवास बनाने का इंदिरा विकास योजना है उसको बढ़ाने का है। तो सारी जो स्कीम योजनाएं हैं वो कांग्रेस सरकार ने पहले सोच के लागू की हैं, इन्होंने सिर्फ उनको कंटिन्यू करना और बढ़ाने की बात कही है। आम आदमी को बजट में कोई राहत नहीं है, न तो टैक्स स्लैब पे कुछ किया गया है, बल्कि सेस इतनी लगा दी गई है, इतने शुल्क लगा दिए गए हैं कि पूछो मत। हर चीज का शुल्क है, शिक्षा का शुल्क, स्वच्छता अभियान का शुल्क पहले से वसूल रहा। 9,000 करोड़ स्वच्छता अभियान पे दिए जा रहे हैं, लेकिन वो योजना क्या है, स्कीम क्या है? 9,000 करोड़ से झाड़ू तो नहीं लगाई जाएगी, क्या 9,000 करोड़ में करेंगे? वो कोई रोड मैप है नहीं इनका। और इसके अलावा जो है जितनी भी चीज़ें, एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं, अगर मैं 15 साल के आंकड़े तो इंक्लूडिंग वाजपेयी जी की गवर्नमेंट 4 लाख करोड़ से ऊपर एग्रीकल्चर क्षेत्र पे खर्च किया गया है। हमने जो है किसानों की कर्ज माफी की थी, फोकस तब से ही था। अभी ऐसा लगे पैसे जैसे 4,80,000 करोड़ राज्य सरकारों के पास जाके नीचे जैसे लगे हैं, खर्च हुए हैं, जितना भी खर्च हुए हैं उसी तरह से पैसा भी गड़प वहां हो जाएगा। तो मुझे नहीं लगता किसानों को कोई बहुत बड़ा फायदा, जब तक आप मार्केटिंग की, उनके सामान की बेचने की व्यवस्था ऊंचे दाम पे नहीं करेंगे, कुछ नहीं होने वाला। ये इसलिए ध्यान रखना चाहिए कि इस बजट की वाहवाही, जैसे जुमलों की सरकार जुमलों का बजट, जुमलों की सरकार जुमलों का बजट। ओके, मेरे साथ 2 राजीव है, एक राजीव शुक्ला है, एक राजीव प्रताप रूडी है। मिस्टर रूडी, मैं आपको क्विकली एक चीज बता देता हूं जो राहुल गांधी ने ट्वीट करा है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया है कि मोदी जी स्पेंट द फर्स्ट 2 years मॉकिंग द कांग्रेस पार्टी, फोकस ऑन फार्मर्स, मनरेगा, रूरल डेवलपमेंट एंड सोशल स्पेंडिंग। नाउ मेयर रेटरिक विदाउट विजन और एक्शन विल फूल नीदर फार्मर्स नॉर द पुअर ऑफ दिस कंट्री। ये राहुल गांधी का ट्वीट है। व्हाट इज योर टेक एंड योर रिएक्शन टू राजीव शुक्ला? राजीव प्रताप रूडी। चलिए, पता नहीं वो क्या कह रहे हैं। राहुल जी की बात छोड़िए, अभी राजीव शुक्ला जी की हम बात कर लेते हैं। इन्होंने कहा कि साहब सड़कों में और ग्रामीण में, और बस फर्क एक ही है राजीव जी, आप और हम सब इस देश के नेता हैं। फर्क यही है कि अगर हम लोग राष्ट्रीय अभियान में सड़कों के निर्माण की बात करते थे तो आप 3 किलोमीटर प्रत्येक दिन की बात करते थे और हमने 30 किलोमीटर तक उसको पहुंचा दिया है। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में आप कह रहे हैं स्वच्छता क्या, आपको तो कभी दिखा ही नहीं कि इस देश में कितने करोड़ लोग खुले में शौच करते थे। हमारा लक्ष्य है कि तमाम ऐसे गांवों में उस काम को पूरा करा दिया जाए कि लोग खुले में शौच ना करें। फर्क इतना है कि आपने बीमारी को जारी रखा ताकि आपका वोट का राजनीति होता है थोड़ा थोड़ा करके। हमारा लक्ष्य है कि आज हम कह रहे हैं, प्रधानमंत्री कह रहे हैं पहले 2019 था, हमारा फर्क यह है कि प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि 2018 तक इस देश के एक एक गांव में बिजली पहुंचा दो। फर्क यही है, क्योंकि आप करते थे, आप में कमिटमेंट नहीं था, आप सिर्फ वोट के लिए करते थे, लुभावन करते थे, लोगों को उस दायरे में फंसा करके घर बनाने का काम है। 67 वर्षों से देश में चलाई जा रहा है घर बनाने का काम कांग्रेस के जमाने में। तो आपका जो काम करने का तरीका और सोचने का है, हमारा जो जरूरी है, घर चाहिए, बिजली चाहिए, पानी चाहिए, सड़कें चाहिए, आपने 67 साल लगा दिए। हम लोगों ने साल 1.5 साल में उस काम को खत्म करना शुरू किया है, क्योंकि देश में विकास के और भी बहुत सारे मानक हैं जो भाजपा की और एनडीए की सरकार प्राप्त करना चाहती है। आपके तरह नहीं है कि गरीबों की राजनीति पर 67 वर्षों से राज करते हुए आज भी उसी बोली को बोले और उस एपेटाइट को जिंदा रखेगी। पूरा इनका सुधार कर दोगे तो हमारा क्या होगा?
फर्क यही है राजीव जी, कोई फर्क नहीं है। हम भी Okay, सेवा okay, के लिए let आए, Mr. आप भी Shukla सेवा के respond. लिए थे, लेकिन हमारा कमिटमेंट, हमारी ईमानदारी जी। गरीबों के लिए आपसे बहुत ज्यादा है, ये बात आपको स्वीकार करना होगा। राजीव शुक्ला, मेरे सवाल के साथ आप अपना पॉइंट रखना। राजीव शुक्ला, मैं आपसे जानना देखिए, चाहता हूं, क्या ये आपको जब- लगता है, क्या आपको लगता है कि मोदी घबरा सरकार गए होंगे राजीव जी, किसानों अब पर उनके पास क्या है? किसानों पर फोकस इसलिए कर रही है बिकॉज कहीं ना कहीं एक सैचुरेशन है सिटीज के अंदर डिमांड को रेज करने के लिए, और अगर वहां से डिमांड रेज होगी तो इकोनॉमी का चक्का चलेगा। दैट इज देयर रीजन। एंड सेकंड एंड अनदर थिंग इज, बिग रीजन इज पॉलिटिकल रीजन ऑल्सो। राजीव शुक्ला जी, देखिए, हमारे मित्र रूडी जी ने जो बात रखी है, उस बात की, वही बात हमारी बात का ही समर्थन कर रहे हैं। आप ये देखिए, सड़क वाली बात इन्होंने कही, सड़क वाली कोई आज से नहीं, इस सरकार ने शुरू की। मैं कह रहा हूँ कोई नया सोच ही नहीं है, कब से सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री है, सड़क तो और करीब वाजपेयी बहुत जी ने पहले से है भाई। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना नदियों में शुरू पानी की, बहुत पहले से जिसको बह रहा हम लोगों ने और आगे बढ़ाया था। सर, और ये कह रहे 3 पहले 8,000 करोड़ देते थे और पूरा देश में काम बचा जो चुका है रहता। हम के लोग हिसाब 30,000 से सड़क करोड़ बनी देते। थी, और 30 किलोमीटर की इन्होंने पता ही घोषणा नहीं की आप है। लोगों ने क्या किया है अभी साहब, 30 किलोमीटर देश की का इतना घोषणा क्यों, नुकसान देखना किया। पड़ेगा। नाई कितने बाल अभी सामने आ जाएंगे। एक बार लेट मी कंप्लीट। तो इसलिए जो है, सड़कों का काम भी पहले से चल रहा है, कोई नया काम नहीं है, पहले से हो रहा है। इसी तरह से खाद्यान्न योजना का काम भी पहले से चल रहा है, कुछ कोई देश में नई बात उन्होंने नहीं की। हाँ, 2 चीजें जेटली जी ने अच्छी की है, 2 चीजें जेटली जी ने अच्छी की हैं कि एक बड़े वकील होने के नाते उन्होंने बड़े वकीलों पे पहली बार सर्विस टैक्स लगाया है, सीनियर एडवोकेट्स पे, और जो जज रिटायर होके और आर्बिट्रेशन में खूब पैसा कमाते थे, उन जजों के ऊपर भी उन्होंने सर्विस टैक्स ठोक दिया। ये 2 काम उन्होंने। तो शुक्ला जी, एक जहाँ तक तरह राहुल से ऐसा है गांधी कि की बात अमीरों से पैसा तो लेके राहुल जी ने गरीबों को उनको एक देने की चिट्ठी कोशिश लिखी हुई थी। है। राहुल जी सुनिए, राहुल जी ने उनको एक चिट्ठी लिखी थी जिसमें नेत्रहीनों वो मान लिया बात उन्होंने। ऊपर टैक्स लगा दिया गया था, उसके उन्होंने छूट देने की वो मान ली उन्होंने। वो ये 3 बात उसमें निश्चित रूप से अच्छी है। बाकी हमें तो खुशी है कि जो कांग्रेस की दी हुई स्कीम थी, योजनाएं थी, उन पे आप काम करिए। यही तो हम कह रहे थे, लोगों को बरगला के आपने कहा कि कांग्रेस की सब योजनाएं खराब है, हम बदल देंगे, वोट ले लिया, अब उसी पे आगे लौट के। Okay, K.C. Tyagi also want to say, then Rajiv Pratap Rudy. Okay, K.C. Tyagi, a quick point, then Rajiv Pratap Rudy. अमीश जी, सवाल क्या कहे राजीव जी? इनकी देखिए, पार्टी ने, इनके हम लोगों नेता ने अपने घोषणा पत्र में लिखा। एक सेकंड मैं बोल रहा हूं, राजीव रूडी जी, बीजेपी के घोषणा पत्र में लिखा हुआ है, प्रधानमंत्री ने पूरे देश में घूम करके 2014 में कहा कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस प्लस 50% देंगे। 2 साल से लगातार रबी की, खरीफ की फसल के 2 बार दाम घोषित हुए हैं। 3.5% से एक नया भी पैसा ज्यादा इन लोगों ने दिया, नंबर 1। नंबर 2, 3 साल से गन्ने का दाम 280 रुपए क्विंटल है। इनको चिंता है, 18,000 करोड़ रुपए के लोन इन्होंने चीनी मिली मालिकों को बेल आउट करने के लिए दिए। इस बजट में एक नया पैसा भी ना तो किसानों को बोनस के लिए है, जो 300 रुपए पर क्विंटल धान पे मिलता था और 300 रुपए पर क्विंटल गेहूं पे मिलता था। एमएसपी बढ़ा के देंगे, उसका इस बजट में कोई जिक्र नहीं है। ओके, लेट राजीव प्रताप रूडी और respond. मेरे पास ओके शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, K.C. Tyagi, let मिस्टर रूडी रिस्पॉन्ड। देखिए, ओके मिस्टर रूडी, क्विक रिएक्शन। त्यागी सर, आप मेरे सीनियर हैं। कभी कभी आप ऐसा बात कह जाते हैं जिसका मुझे समझ ही में नहीं आता है कि मैं उत्तर क्या दूं। आज जब हमारी सरकार यूपीए की सरकार के बाद आई, तो जो फार्मर्स का, केन ग्रोअर्स का बकाया था वो 18,000, और हम ये रिकॉर्ड पर कहना चाहते हैं, हर चीज बजट में नहीं आता है, और थोड़ा कागज पत्थर पलट करके भी देख ले, 18,000 का बकाया था किसानों का मिलों के ऊपर, वो घट करके आज 700 करोड़ हो गया है। 17,000 करोड़ किसानों का बकाया गन्ने के खेत का किसानों को गया। अब आप कह रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ।